अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। और जी ईद अच्छी सबकी गुजरी होगी, खुशियों से आई थी और खुशियों से ही अल्लाह ताला उम्मीद है अच्छी गुजारी होगी सबकी। तो जी मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जो है भिंडियों की रेसिपी। जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो जी हमारे घर में तो भिंडियाँ कभी भी नहीं रुकती और माशाल्लाह बड़ी खुली बनती हैं। मैं आपको बताती चलती हूँ जी। भिंडियाँ काट ली थी हम लोगों ने और ना मैंने ना फ्राई कर लिया था इनको ऑयल में। फ्राई करते वक्त मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था। 2 दफ़ा मैंने फ्राई किया था, मतलब हाफ भिंडियाँ थी, हाफ भिंडियाँ एक दफ़ा ऐड की थी तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था, थोड़ा सा। तो फिर दूसरी दफ़ा ऐड की थी तो दूसरी दफ़ा फिर सॉल्ट ऐड कर लिया था। मैंने फ्राई करके इनको निकाल लिया था। तो जी मुझे बताएं ईद कैसी गुजरी आप सबकी, किस किस ने ईदी दी, किस किस को ईदी मिली, कैसे ईदी हुई, कितनी ईदी इकट्ठी हुई आप लोगों के पास और कितना एंजॉय किया, कहाँ कहाँ गए, ननियाल कौन कौन गया था, मैं आपको बताती चलूँ जी। कि मैंने टमाटर लिए थे क्योंकि भिंडियाँ मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 4 टमाटर लिए थे और 3 हरी मिर्चें थी। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसके बाद जी मैंने प्याज ऐड कर लिए थे, लेकिन आप मेरी क्वांटिटी हमने ना मतलब मंगवाई थी किलो भिंडियाँ, तो फिर उसमें 4 टमाटर डलते हैं, ठीक है। प्याज को हम इतना को कर लेंगे कि इसका ना वो जो होता है ना, ज़रा ऑयल थोड़ा सा नरम हो जाए प्याज, उस हिसाब से उतना को फ्राई करना है बस आप लोगों ने। प्याज में हस्बे जायका नमक ज़रूर ऐड करिएगा। आप एक दफ़ा ये भिंडियाँ ट्राई करें, यू विल लव इट। इट्स माई प्रॉमिस दैट यू विल लव इट। टू बीइंग अ वेरी सीरियस विद यू, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये भिंडियाँ। हल्का सा प्याज फ्राई कर लिया, मतलब इसके जो करक करक हिस्सा होता है ना, लाइक सख्त सख्त होता है, वो नरम हो जाएगा, तो बस उतनी देर ऐड करना है। उसके बाद जी हम लोगों ने सूखा धनिया मंगवाया हुआ था, जो बहुत ही गंदा निकल आया था, जिससे मुझे देख के तो बड़ी, मैंने कभी सूखा धनिया साफ़ नहीं किया था अपने घर में। अम्मी हमेशा प्लेट लेके बैठ जाती थी और सूखा धनिया सारा चुन चुना के हमें मिल जाता था। हम लोग बस उसको ग्राइंड करने के लिए, और मेरा कभी बस चलता था ना घर पर, तो मैं ऐसे ही डाल देती थी। तो जी मैं सूखा धनिया साफ़ कर रही थी उस टाइम कि जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए। आप लोग मुझे बताएं माशाल्लाह क्या नाम लेते हैं, आप लोगों ने आज क्या बनाया, क्या खाया, किस तरह का दिन स्पेंड हुआ। मेरा तो बहुत अच्छा दिन गया था आज माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी क्यूट सी बेटी दी हुई है, तो मेरा सारा दिन आइजल के कामों में ही इधर उधर घूमते फिरते निकल जाता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का मुझे तंग नहीं करती बिल्कुल भी। ये देख रहे हैं आप कितनी गलाजत निकली है इस धनिए में से, लग ही नहीं रहा ये ए मार्ट का धनिया है। प्याज की पोजीशन देख सकते हैं आप, वो बेचारा बिल्कुल नरम नरम हो चुका है, इतना जल गया वो बेचारे की सारी अकड़ निकल गई है। तो इसी तरह अपने अंदर अकड़ ना रखें, जब हम भी तेल में फ्राई होते हैं ना, तो हम लोग भी सारी अकड़ें निकल जाती हैं। बहुत बेहतर है अपने आप को डीप डाउन रखा करें। इसके बाद जी मैंने ज़ीरा ऐड किया था इसके अंदर। ज़ीरा मैं बेसिकली दरदर मिर्चें हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन वो नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ना ये वाली मिर्चें इस्तेमाल की थी। इतनी फीकी मिर्चें हैं ना, ये 2 चम्मच भर भर के डाले थे, तो 1 चम्मच जितना टेस्ट आया था इसका। मैंने सूखे धनिए में ज़ीरा और मैं भी अनारदाना भी वॉश करूँगी, वो भी डालूँगी, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप लोगों को अनारदाना नहीं पसंद तो आप ज़ीरा और सूखा धनिया हाली कूट लें, और कूट के तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। बेसिकली मेरी भिंडियाँ, मेरी भरी सिस्टर है, उनको इतनी पसंद है ना कि सीरियसली वो मुझे उस दिन भी कह रही थी कि आप अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करो। मैं उनको बता रही थी यार दैट इज़ रियली सिंपल। प्याज की पोजीशन आप देख चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। मैंने 4 डाले थे ना टमाटर, तो आप लोगों ने ना एक काम करना है, मेरे से टमाटर की थोड़ी सी ज़्यादती हो गई थी उस दिन। आपने ना 3 टमाटर डालने, अगर इस साइज़ के होंगे। अगर छोटे टमाटर है ना आपके पास तो फिर आप 4 डाल लें, लेकिन अदरवाइज़ आपने इस साइज़ के टमाटर जब भी डालने हैं ना तो 3 डालने हैं, या बड़े होंगे तो 2 भी चलेंगे। हाँ, ये जी जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने डाल दिए हैं। हल्दी है जी, मिर्चें हैं, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा मैंने डाला था। थोड़ा सा जो है वो मैंने वैसे ही बीच में कर लिया था, मतलब कूट लिया था, जिसको कहते हैं दोरी डंडे में कूट लेना, तो कूट लिया था मैंने उसको। फिर मैंने को इसको अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर दिया था। अब इसके बाद हम इस पर ढक्कन दे देंगे और जी अपने ही मौज में घूम फिर के दम में जाके तो अपने हिसाब से ये अपनी मर्ज़ी से अपने छिलके उतार देंगे। ये टमाटर जो है, हरी मिर्चें भी डाल दी हुई थी मैंने साथ ही, क्योंकि इनका टेस्ट टू मच आता है, बहुत बहुत मज़े की लगती है मुझे हरी मिर्चें।
तो जी मैं आपको बताती चलूँ, अब जी 2 से ढाई माह के अंदर अंदर जी बकरा ईद आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी की तौफीक अता करे और हमारी जो पिछली जितनी भी हम लोग कुर्बानियाँ कर चुके हैं उनको अल्लाह के साथ कबूल और मंजूर करे। ये जी चीज़ें मैंने बना ली हुई थी जो वो मैं दिखा रही हूँ, उनको मैंने अच्छी तरह धो दिया था, क्योंकि हमेशा सूखे धनिए में, ज़ीरे में और जो अनारदाना होता है उसमें कोई किरची, कोई रेत टाइप, कोई इस तरह का ज़रूर आ जाता है मुंह में। तो जब वो आ जाता है ना तो फिर हमारी सारी हंडी भाई समझ लो कि सत्यानाश हो चुकी है। कोई बंदा इसको इसी डर से दोबारा दूसरी बाइट डरते डरते खाता है कि फिर हमारे दांत के नीचे कोई इस तरह रेत टाइप ना आ जाए, क्योंकि सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है इसके बाद। तो ज़रूर वॉश करें। मैंने तो इकट्ठा वॉश कर लिया था, पहले मैं अलग अलग वॉश करती हूँ। बेसिकली ना रिंग लाइट नहीं है मेरे पास, तो एक हाथ से ना भाई मोबाइल मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है खाने के दौरान। आप कंपल्सरी है कि आप लोग रिंग लाइट ज़रूर लें, उसके साथ आपकी रेसिपी बड़ी अच्छी तरीके से शेयर हो जाती है। तो जी मैं ढक्कन उठा के देखने की कोशिश ये कर रही थी कि टमाटर हमसे नाराज़ होकर ज़्यादा तो नहीं गल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टमाटर इतने ढीठ हड्डियाँ थी कि इनके सिर्फ छिलके ही उतरे थे, ये लोग खुद नहीं गले अभी तक। मैंने ना सही बता रही हूँ ज़्यादती कर दी थी टमाटरों की। तो आप लोग काइंडली, अगर इस साइज़ का टमाटर है, मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, तो इस साइज़ का टमाटर है ना, तो आप लोगों ने प्लीज़ सिर्फ आपने इस साइज़ के टमाटर ना 2.5 डाल लो, 3 भी ना डालना, 2.5 डाल लो। मैंने ज़्यादा डाल दिए थे 4। फिर ना एक और चीज़ मैं आपको कंपलसरी बता दूं कि जब मैंने ना ये टमाटर मैश कर दिए थे बीच में। अदरवाइज़ ना रेगुलर बेसिस पे जब भी मैं भिंडियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं ये टमाटर मैश नहीं करती, मैं एज इट इज़ ही रहने देती हूँ। क्योंकि जब भिंडियों ने भी दम होना होता है, ये मतलब पिघल के अपना सारी खटास जो इनके अंदर हम लोग के लिए भरी हुई है खटास, ये हमारे खाने में सारी डाल देते हैं, जिससे हमारे खाना जायकेदार हो जाता है। मैंने हमेशा टमाटर कभी भी नहीं ये मैश किए, लेकिन जी आज मैंने सारे टमाटर मैश कर दिए थे। और क्या नाम लेते हैं, इनकी मैंने बोटी पसली सारी तोड़ के तो इनको मैंने बीच में मिक्स कर दिया था। तो पर ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, मैं अगेन बता रही हूँ, आपने टमाटर्स को मैश नहीं करना, क्योंकि जो असल एक्यूरेट हम लोगों को टेस्ट चाहिए ना भिंडियों का, वो नहीं आएगा। तो जब बचपन में हमारे अम्मियाँ बताती थी ना हमें, जब मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग सीखना अम्मी के घर पे, तो मैं ना मिर्चें बड़ी डाल देती थी हर चीज़ में भाई मुझे मिर्चें चाहिए और टू मच चाहिए। एक दफ़ा मुझे याद है मैंने पुलाव बनाया था, तो मैंने अपनी फैमिली में टेस्ट करवाया। तो जी दादा अबू भी थे तब, तो मैंने उनको टेस्ट करवाया, तो वो कहते हैं इतनी मिर्चें तूने डाल दी हैं। वो ना मैंने बाज़ार से ना मेरे ख्याल से 10 रुपये का पैकेट मिलता था जी, वो जो मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है पैकेट, तो उसमें मिर्चें थी। तो मुझे लगा बड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था, शुरू में मैंने सारी डाल दी पुलाव में। तो जी खाते वक्त तो जी हम लोग के धुएँ छूट गए। तो जी शुरू में तो हर बंदे को ही मुश्किल पेश आती है खाना बनाते वक्त, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एक्सपर्ट। इट्स माई बेट विथ यू, मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, आप हमेशा एक्सपर्ट हो जाओगे। जब तक आप किसी चीज़ में हाथ नहीं डालते, आप उसको बनाना नहीं सीखते। गलतियों से ही इंसान सीखता है, और वो गलतियाँ आपकी ज़िंदगी की हों, आपके खाने की हों, आपकी किसी भी कहने सर्कल में हों, या किसी भी मतलब स्टेज पे आके आप, और इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, आपको पता ही है। जैसे कि मैं अम्मी को ना मसाला चखा रही थी कि आप मुझे चख के बताएं कि मसाले में नमक मिर्च तेज़ तो नहीं हो गई। अम्मी को बीपी का इशू है ना, तो वो नमक मिर्ची ऑयल ज़्यादा नहीं लगा सकते, मतलब खा सकते। ये मैंने इसलिए ऑयल ज़रा महदूद लिमिट में डाला हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऑयल खुला डालना है, क्योंकि भिंडियों में ऑयल ना हो तो जी नज़र नहीं आता कुछ भी। मैं ईद पे अम्मी की तरफ गई थी, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे एक दिन की इजाज़त मिली थी रहने की, तो मैं सिर्फ एक दिन ही रुकी थी अम्मी की तरफ, लेकिन हम 3 बहनें हैं माशाल्लाह। हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया कि बचपन के दिन याद आ गए। और मुझे लगता है जब भी कभी बहनें इकट्ठी होती हैं ना, तो ऐसे ही होता है, बचपन के दिन याद आ जाते हैं इंसान को, अपनी सारी की हुई बातें, की हुई मतलब खेला हुआ इकट्ठे, कौन डांटता था, कौन नहीं डांटता था, कौन प्यार करता था, कैसे हम लोग भागते थे एक दूसरे का खाना खाते वक्त तंग करना पड़ते वक्त। ये जी अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरे का पेस्ट जो मैंने दरदरा फरदरा बना लिया हुआ था, ये कूट के, ये आपने अपने अकॉर्डिंगली ऐड करना है। मैंने इसको 1.5 चम्मच ऐड किया था, और आपने अपने अकॉर्डिंग 1 चम्मच इनफ होता है। मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ना हम लड़कियां तो खा लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसला कहाँ पे आके आता है, हमारे हस्बैंड्स नहीं खाते। अनारदाना उनके मुँह में आ जाए तो उनको मज़ा नहीं आता, या कुछ इस तरह का सामान। फ्राई हुई जो भिंडियाँ थी वो मैंने ऐड कर दी थी। इसके बाद जी आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मेरी तरह। मैं बहुत हंडी में चम्मच मारती हूँ, तो मम्मी मुझे अक्सर कहते हैं तेरी हंडी इसलिए अच्छी नहीं बनती है, तू चम्मच बड़ा मारती है, भिंडियाँ तू तोड़ देती है, चावल तू तोड़ देती है। लेकिन अब मैंने अपना चम्मच मारना ना भिंडियों में थोड़ा कम कर दिया हुआ है।
हमारे ज़माने में जी अम्मी तो जो मिट्टी के हंडी में भिंडियाँ बनाते थे, तो साइडों से पोनों से पकड़ के तो उनको हिलाना कि भिंडियाँ ना टूट जाएँ। काली मिर्चें ज़रूर ऐड करिएगा, ये राउंड अबाउट जी हाफ मतलब टीस्पून समझ लें उतनी है। इसका टेस्ट बहुत आला आता है कसम से यार। मेरे को अपने हाथ की भिंडियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं, मतलब माशाल्लाह सारा कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ। अपने मुँह मियाँ मिठू हो रही हूँ मैं इस टाइम तो मेरी बड़ी मज़े की भिंडियाँ बनती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फाइनल लुक थी, मैं इसको डिस्प्ले में नहीं कर सकी क्योंकि मुझे फ़ौरन जाना पड़ गया था कहीं बाहर, जिसकी वजह से मैं इसको डिश आउट करके आपके आगे पेश नहीं कर पाई, तो उसके लिए माजरत। लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई विल मेक अनदर रेसिपी फॉर यू, तो मैं उसको ज़रूर डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। तो जी इसके बाद जी मेरा व्लॉग नियर टू एंड होने वाला है। मुझे आपकी मोहब्बत और प्यार की बड़ी ज़रूरत है, और एज़ आई एम डूइंग योर रिस्पेक्ट, आप भी मेरी इज़्ज़त करें, बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे अपनी फैमिली में ऐड करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक लाइक कर दें, आपका कुछ भी नहीं जाना, आपकी मोहब्बत का सिर्फ मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे बहन भाई मेरे से प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं। अपने घर में ज़रूर यार ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मज़े की बनती है। बस वो जो टमाटर वाला मैंने आपको बताया ना कि टमाटर आपने एक तो मैश नहीं करने, दूसरे आपने जब किलो भिंडियाँ भी लोगे ना यार, तो उसमें आपने 2.5 इतने बड़े साइज़ का जब टमाटर होता है ना तो 2.5 डालते हैं। और अगर आपकी बड़ी बहुत माशाल्लाह हाँ बड़े बड़े होती है ना फैमिलीज, ज़्यादा भिंडी है ना, तो आपने फिर 3 टमाटर डालने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे।